एक समय ऐसा था जब मेरे पास प्रेजेंट नहीं था। मतलब मेरे पास वर्तमान नहीं था। या तो मैं अपने प्रेजेंट में बैठकर लगातार अपने पास्ट के बारे में सोचकर परेशान होकर रोती रहती थी, और एक ब्लेम गेम में थी कि लगातार मैं अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को, उन सिचुएशंस को ब्लेम करती रहती थी कि आप लोगों ने साथ नहीं दिया, उतना प्यार नहीं किया मेरे लिए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप में ये कमी है, वो कमी है, मैं तो इतनी इनोसेंट हूँ, मैं विक्टिम हूँ। या तो मेरी एनर्जी ये थी, या उसी प्रेजेंट में बैठकर फ्यूचर के डर और एंजाइटीज़ के बारे में सोचना। ऐसा हो गया तो क्या होगा, दोस्तों का ये हो गया, उनका ये हो गया, वो अपनी लाइफ में ऐसे आगे चले गए। यानी लगातार कौन सी एनर्जी है आपके पास? एनर्जी है डर की और इनसिक्योरिटी की। और यकीन मानिए, जब भी इंसान इस डर की और इनसिक्योरिटी की एनर्जी को इम्ब्रेस करता है, अपने अंदर समाता है, तो वो इंसान फिर गलत फैसले लेता है। क्योंकि यहाँ पर आपके फैसले लेने का जो रूट कोज है, जो फिलोसफी है, वो बेसिकली आपका डर, आपकी इनसिक्योरिटी है। और ऐसा ही जीवन एक लंबे समय तक मैंने जिया, जिसमें आपके पास अपना प्रेजेंट नहीं है। बोलते हैं ना कि आपका प्रेजेंट तोहफा होता है, तो आपके पास वो गिफ्ट, वो तोहफा है ही नहीं। तो जब इंसान इस सिचुएशन में होता है, वो ना कुछ अच्छा सोच पाता है, ना कोई कोई अच्छे एक्शन ले पाता है, ना ही रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाता है। वो बस लगातार एक सफरिंग मोड में रहता है, लगातार वो सफ़र करता है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस आते हैं, कई मेरे वन टू वन सेशन रहे। अभी मुझे और ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि जो हमारी गृहिणियाँ हैं, जो हमारी हाउस वाइफ हैं, जो बहुत ही साइलेंट रहकर अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं परिवार को चलाने के लिए, वो बंजर ज़मीन की तरह सूखी रह जाती हैं। यानी उनको वो भावनात्मक सहारा, वो न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाता। मतलब वो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि अरे शादी कर दी, तुम अपना परिवार संभालो, और ससुराल वाले ये बोल देते हैं कि बहू है, पति को देखो और बच्चों को देखो। पति है वो फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है, कि उसको लगता है कि हाँ, रोटी कपड़ा मकान सब बेसिक नीड तो मिल रही है, तो आगे क्या ज़रूरत है। यानी अभी रिसेंटली, इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ, मार्च के महीने में मेरे काफ़ी वन टू वन सेशन रहे, जहाँ पर इस चीज़ को मैंने बहुत डीपली रियलाइज़ किया कि हमारी जो गृहिणियाँ हैं, हमारी जो हाउस वाइफ हैं, उनके पास है ना एक पूरी पोटली है, एक पूरा बंडल ऑफ पेन है, दर्द है। और वो झूठा नहीं है, ऐसे नहीं है कि वो ढोंग कर रही हैं या उनको मज़ा आ रहा है दिखावा करने में। उनका वो दर्द है ना, बहुत लॉजिकल है। लॉजिकल कैसे है जी? जी, उन्होंने ना अपने जीवन की बहुत सारी ऊर्जा सींची है इस गृहस्थी को बसाने के लिए, और बदले में वो सिर्फ एक मान सम्मान और प्यार ही चाह रही है। ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत सारी कोई गोल्ड की ज्वेलरी दिला दो या उन्हें बहुत सारा पैसा दे दो, नहीं। आप उनको अप्रिशिएट कर लो, उनको अपनी स्टोरी में शामिल कर लो, आप उनको थोड़ा डिसीजन मेकिंग का पार्ट दे दो। लेकिन पता है, ये छोटे छोटे जेस्चर्स हो नहीं पाते हैं दूसरी पार्टी की तरफ से। रीज़न क्या है? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी देते 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 अपने स्टैंडर्ड ऐसे सेट कर दिए हैं कि आप तो इस परिवार में रहने के लिए, गृहस्थी को चलाने के लिए कोई भी काम करेंगी। आपकी तो कोई बाउंड्री है ही नहीं, आपकी तो सेचुरेट होने की कोई लिमिट है ही नहीं। आप तो पिसती रहेंगी, मरती रहेंगी, आंसू बहाती रहेंगी। आप शिकायत करती रहेंगी, आंसू बहाती रहेंगी, शिकायत करती रहेंगी, आंसू बहाती रहेंगी। और आप अपनी तरफ से बोलेंगी कि मैं तो सुना भी देती हूँ, मैं तो रोई भी हूँ, मैंने सुनाया भी है, मैंने उनको समझाने की कोशिश भी करी है। नहीं, आपकी एनर्जी बहुत वीक है। जब इंसान लो एनर्जी में है ना, कमज़ोर ऊर्जा में है, वो कितना भी समझा ले सामने वाले को, वो आपके शब्दों को नहीं पकड़ेगा, वो आपकी ऊर्जा को पकड़ेगा। कि इनका तो काम है हर रोज़ रोती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, परेशान रहती हैं, आरोप लगाती हैं। तो अपने शब्दों पे काम करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी ऊर्जा पे काम करने की आवश्यकता है, अपनी एनर्जी पे काम करने की आपकी ज़रूरत है। जहाँ आपकी एनर्जी कंप्लेन करने की, शिकायत करने की, रोने की है, आपको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। एक एनर्जी शिफ्ट चाहिए कि आप पहले शांत होना सीखो, रिलैक्स होना सीखो अपने लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी शांति के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए पहले आप अपने अंदर से शांत हो, रिलैक्स हो। अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करो कि आपने अच्छा खाना खाया। पता है,
हमारे भारतीय घरों में महिलाएं लास्ट में खाना खाती हैं, अभी भी होता है। लोग सोच सकते हैं मॉडर्न दुनिया आ गई है, ऐसा थोड़ी होता है, अभी भी है। बच्चे को बहुत बढ़िया खाना दिया जाएगा, हस्बैंड को बहुत बढ़िया खाना दिया जाएगा, आप अपने खाने में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी नहीं। आप भी अपने आप को बराबर का इंसान मानो, अपने लिए अच्छी सी थाली लगाओ, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चालू करो, अपना खाना अच्छा खाना चालू करो, अपने साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनना चालू करो, अपने आपको अच्छी सी चाय सर्व करो, कोई अच्छी सी वीडियो, कुछ अच्छी सी किताब, हल्का सा मेडिटेशन, हल्की सी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, थोड़ा थोड़ा कुछ अपने लिए करना चालू करो। आप हर जगह क्रांति नहीं कर सकते। आप हर भेदभाव के लिए, हर डिस्क्रिमिनेशन के लिए, हर अपने घाव के लिए ना तो घर को छोड़ सकते हैं, ना ससुराल को छोड़ सकते हैं, ना बच्चों को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ की दवाई एक नहीं होती ना। कैंसर का ट्रीटमेंट अलग होता है, लेकिन किसी को खांसी है तो ट्रीटमेंट अलग होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खांसी वाला परेशान नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ जिसको कैंसर है वो परेशान है, लेकिन जिसको खांसी है वो भी परेशान है। हाँ, इंटेंसिटी कम हो सकती है। तो हर बार ज़रूरत नहीं होगी आपको कि आप ससुराल छोड़ के जाओ, आप घर छोड़ के जाओ, लेकिन अपना स्टैंड लेना, उसी घर में, उसी इन्वायरमेंट में अपने साथ सहजता से रहना, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना, अपनी बातों में, अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में वजन लेकर आना। ठीक है। तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी और आपको ये भी संदेश देना चाहूँगी, अगर आप खुद से अपनी ऊर्जा के ऊपर काम कर पा रही हैं, अगर आप खुद से अपनी चीज़ों को सेट कर पा रही हैं, तो आपको राधा रानी आपके जीवन में बहुत सुकून दे, बहुत शांति दे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर की, एक व्यवस्था की ज़रूरत है, तो हम 6 अप्रैल से एक हीलिंग और मेडिटेशन बैच लेकर आ रही हैं। आप हीलिंग और मेडिटेशन बैच का पार्ट बने। रात में 9:20 पे हमारा सेशन शुरू होगा, रात के 10:45 तक ये रहेगा। इसमें हम मेडिटेशन करेंगे, हम हीलिंग के बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, जहाँ पर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ को कैसे ईजी बना सकते हैं, कैसे एक सिंक्रोनाइजेशन में लेकर आ सकते हैं और खुद को सर्व कर सकते हैं। हम सबको सर्व करते हैं, अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके सिर्फ अपने आप अछूते रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। और यही जो हम वंचित रह गए हैं वही हमको मरुस्थल बनाती है, सूखा डेजर्ट बनाती है। ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी काम किया, सेवा करी और अंदर से सूखे रह गए, अंदर से कोई सींच ही नहीं पाया हमको। तो बाहर से प्यार मिले या ना मिले, बाहर के प्यार की कोई लोड नहीं है, लेकिन आप अपने आप को उतना प्रेम कर पाएँ, अपने अंदर सहजता को महसूस कर पाए, एक गहरी शांति, एक गहरी समझ आपके अंदर आ पाए, तो ये इनिशिएटिव आपको मदद करने की क्षमता रखता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप इस प्रोग्राम के लिए इनरोल कर सकते हैं। ये 6 अप्रैल से लेकर 10 मई तक चलेगा और इस प्रोग्राम का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 3,000 रुपये है। तो आप चाहें तो इस इन्वेस्टमेंट को अपने मेंटल पीस, अपने फिजिकल वेलबींग और ओवरऑल अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। राधे राधे।